अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोका है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम अहमद ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर अपने चैम्बर में समात की। समात के दौरान हमजा शहबाज की तरफ से अमजद परवेज़ एडवोकेट और सद लाहौर हाई कोर्ट बार हफीज़ुर रहमान चौधरी पेश हुए और दलाइल दिए। वकील शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब की टीम गैर कानूनी तौर पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, जबकि हमजा शहबाज ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर हमजा शहबाज गिरफ्तार होते हैं तो अबूरी जमानत के लिए पेश होने का आइनी हक खत्म हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है अली गौर खान बलोच, MNA मुस्लिम लीग नून हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, हमजा शहबाज का मामला कल पेश आया। कल भी नैब की जो टीम है उन्होंने वहाँ पर छापा मारा और आज फिर उन्होंने सुबह छापा मारा था, लेकिन मुआसरा भी किया घर का, रिहाइशगाह का। और उसके बाद अब जो खबर सामने आई है, लाहौर हाई कोर्ट ने आज उनको जो है वो गिरफ्तारी से रोक दिया है नैब को। आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? देखिए उमर, ये जहाँ कहीं भी मीडिया पर बात होती है या जहाँ पर भी हमारी पार्टी का तो जो मौक़िफ़ है वो इस बारे में इंतहाई क्लियर है कि हमारी पार्टी के कायदीन ने हमेशा जो अदालतों का एहतराम किया है और अदालतों के फैसलों को तस्लीम किया है जी। और अदालतों के फैसलों को तस्लीम करते हुए अगर हम इंग्लैंड में बैठे हैं और हमारे कायदीन को सजा सुनाएगी तो इंग्लैंड से वापस आए। जी। अगरचे हमारे इस सारे जो नैब कर रहा है मुस्लिम लीग के क़यादत के साथ और जिस तरह की ये इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये न्याजी साहब के साथ मिलकर हमारे कायदीन को और हमारी पार्टी के लोगों को हरासा किया जा रहा है जी। और ये एहतसाब के नाम के ऊपर दीदा दलेरी के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब ये जुल्म के आपके इल्म में भी है और पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं कि हमजा शहबाज साहब ने जो है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट से बेल करवा रखी थी और साथ हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि अगर हमजा शहबाज साहब को गिरफ्तार करना है इनके नाम नहाद केसों में जो कि ये झूठ का पलंदा है जो नैब ने बनाए हैं, तो फिर भी उनको 10 दिन पहले कोर्ट को इत्तला करनी होगी। लेकिन आज ये जो नैब है, ये नैब वाले ये एक साजिशों का टोला कोई नैब में इकट्ठा हुआ है और जो कि मैं समझता हूँ कि इन ये अदालतों के ऑर्डर भी ये तस्लीम नहीं कर रहे। अच्छा खान साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा जो है तर्जुमान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने भी आज बयान दिया है कि इमरान खान साहब जो है अपनी नालायकी छुपाने के लिए नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब, PTI की जो हुकूमत है वो हमसे इंतकाम ले रही है, सियासी तौर पर नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने भी आज कहा है, सब कहते हैं कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे? जी, अगर उमर नैब खुद मुख्तार इदारा होता तो आज आप देखते कि जो बंदे करप्शन करके अरबों खरबों रुपए की और PTI की छतरी के नीचे बैठे हुए हैं और कोई इदारा और कोई जो है वो मतलब है कि नैब बिलखसूस और एंटी करप्शन के जो इदारे हैं वो जो PTI की छतरी के नीचे बैठे हुए लोग हैं उनके करीब नहीं जाते। उनको नहीं पूछा जाता कि ये खरबों रुपए हड़प करके आप आराम के साथ घरों में कैसे मौजे मना रहे हैं। आप ये देखें कि परवेज खटक जो है वो अंडर ट्रायल है, चीफ मिनिस्टर जो पेशावर का है वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जी, वो उनकी आपस में बयानबाजी मंजर आम पर आई है। वो परवेज खटक साहब और जो मौजूदा वहाँ पे वजीर आला हैं उनकी आपस में इल्जामात का सिलसिला जारी है। और साथ ही साथ आप ये देखें उमर के वो जो इनके बाबर अवान हैं, आप ये देखें कि इनकी सगी हमशीरा जो है अलीमा खान वो अरबों खरबों की ज़कात फंड्स खाकर और उसमें जो है वो उन्होंने कोई टैक्स देकर, भला टैक्स देकर करप्शन तो नहीं छुपाई जा सकती। जिस किस्म के केसेस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को के खिलाफ ट्रायल किया जा रहा है, आप देखें कि वो
जो जहांगीर खान तरीन, जी। उनके ऊपर, लेकिन उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। आप ये देखें कि जो इनकी लीडरशिप है इवन इमरान खान के खुद अपने खिलाफ है, ठीक है। और जो वो मौसूफ वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, वो आपको पता है कि वो तो एक सर्टिफाइड टाउट हैं, और उनका बैक रिकॉर्ड देख लें, वो हमेशा किसी न किसी बरसरे इक़्तिदार पार्टी को ढूंढते रहते हैं। उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने नेक्स्ट टाइम किस पार्टी में होना है। तो ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, ये सिर्फ अकूबत खाने और ये हरासमेंट और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये हमारी पार्टी के लोगों और बिलखसूस हमारी पार्टी के कायदीन और उनके खानदान के खिलाफ की जा रही हैं। लेकिन हमने देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया, अगर पाकिस्तान में तरक्की हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई है। अब जबकि मुल्क का दिवालियापन निकाल दिया है इन लोगों ने, और ये देखें कि मुल्की हालात और इकोनॉमी कितनी खराब है, लेकिन ये अपनी नालायकियां और अपनी करप्शन छुपाने के लिए, सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये इस किस्म के स्टंट करते हैं कि कभी हमजा साहब के घर रेड करवा दिया, कभी मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करवा दिया, कभी हमारे वो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं उनको पाबंद सलासल किया हुआ है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमारे जज्बे और जो हमारे अज़ाइम हैं, वो इनकी ये कच्ची सलाखें जो हैं, वो हमें हमारे इरादों को और हमारी जो है वो फिक्र और सोच है वो मुतज़लज़ल नहीं होगी। लेकिन खान साहब, ये नैब ने भी कल एलामिया, पहले हम पाकिस्तान की तरक्की की जंग लड़ रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के कानून और आइन की बका की जंग लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो मुट्ठी भर जो है ये साजिशी अनासर हैं, आप देखेंगे कि अन करीब ना सिर्फ ये अवाम बल्कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम के अल्लाह ताला की गिरफ्त में भी आने वाले हैं। और ये जो है ये आप देखेंगे कि ये बाइस से इबरत बनेंगे ये लोग जो इस वक्त मुल्क के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली गौहर खान बलोच, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये मौक़िफ़ था कि ये इस्तेमाल किया जा रहा है नैब को और ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन अब आज लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से भी रोक दिया है, और पीर वाले दिन जो है वो दोबारा समाअत होगी और फिर पता चलेगा कि क्या फ़ैसला किया जाता है। तो आज का जो मामलात हुए हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से हमजा शहबाज की ज़ेर इल्तवा अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त का रिकॉर्ड तलब किया गया, जिस पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जुडिशल रिकॉर्ड लेकर अदालत आलिया के चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए। अदालत ने रिकॉर्ड को देखने के बाद हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए नैब को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने अबूरी हुक्म में कहा कि नैब 8 अप्रैल पीर तक हमजा शहबाज को गिरफ्तार ना करे। ख्याल रहे कि नैब की टीम की आज 6 अप्रैल की सुबह एक मरतबा फिर आमदन से ज़्यादा असासा जात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन की रिहायशगाह पर पहुंची थी और घर का मुहासरा कर लिया था। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहायशगाह 96H में मौजूद हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का ये दूसरा छापा था। ताहम वो आज के छापे के दौरान घर के अंदर दाखिल ना हो सके। नैब के दूसरे छापे के इत्तला मिलते ही मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद शहबाज शरीफ के घर के बाहर पहुंचना शुरू हो गई थी और इस दौरान पुलिस और लीगी कारकुनान में झड़प भी हुई थी और इस दौरान हालात के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को भी तलब किया गया था, जबकि कुछ लीगी कारकुनान पुलिस की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें तोड़कर शहबाज शरीफ की रिहायशगाह तक पहुंचने में भी कामयाब हो गए। तमाम सूरत हाल के दौरान नैब की टीम की सरबराही करने वाले एडिशनल डायरेक्टर चौधरी असगर और हमजा शहबाज के कानूनी मुशीर अता तारड़ के दरमियान गिरफ्तारी के मामले पर तकरार भी हुई। चौधरी असगर की जानिब से यह कहा गया कि उनके पास हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद हैं और वो आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी हमजा शहबाज से दरख्वास्त है कि वो दीवारों के पीछे ना छुपें और घर से बाहर आएं ताकि कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। ताहम हमजा शहबाज के कानूनी मुशीर ने नैब के वारंट को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से 10 रोज़ कबल उन्हें आगाह करना होगा। बात करेंगे आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी के हवाले से। आसिफ जरदारी उतनी धमकी दें जितनी बर्दाश्त कर सकें, ऐसा बयान दिया है फवाद चौधरी साहब ने। और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के अदवार हुकूमत पर तनकीद की। पीपल्स पार्टी क़यादत की हुकूमत गिराने की धमकी पर रद्द अमल दिया और हमजा शहबाज के घर पर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के छापे के हवाले से बात की। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 सालों के अंदर $60 अरब का कर्जा लिया और ये सारा पैसा हुक्मरानों की जेबों में गया। जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो वो जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। मजीद कहना था कि
इन हुक्मरानों से पूछे कि ये पैसा कहाँ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने क़याम से लेकर 2008 तक 37 अरब डॉलर के कर्जे लिए, जिसमें इस्लामाबाद शहर तामीर हुआ, मंगला और तरबेला डैम बने, मोटरवे तामीर की गई, फौज को मजीद मजबूत किया और नेवल बेसिस तामीर की गई। ख्याल रहे कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वफाक में हुकूमत की। उन्होंने मजीद कहा कि आज बिजली और गैस इस वजह से महंगी है क्योंकि पाकिस्तान के कर्जे की बड़ी रकम इन अफराद की जेबों में चली गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के घर पर नैब के छापे से मुतालिक फवाद चौधरी का कहना था कि ये मामला नैब के पास है, इसमें उनकी कोई मुदाखलत नहीं है और हमजा शहबाज नैब को गिरफ्तारी नहीं दे रहे और इससे बचने के लिए बच्चों और औरतों के लिए अब उन्होंने ढाल बनाया हुआ है। वफाकी वजीर का यह भी कहना था कि नैब के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। पंजाब के सिक्योरिटी इदारे उनकी मदद के पाबंद हैं। अगर नैब चाहे तो घर में दाखिल होकर हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर सकती थी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, जुर्म को सियासत की ढाल ना बनने दें और जुर्म और सियासत में फ़र्क करें। अगर ऐसा ना किया जाए तो नुकसान कौम को होगा। नवाज शरीफ पर 3 अरब डॉलर, शहबाज शरीफ पर 850 मिलियन डॉलर और आसिफ जरदारी पर 500 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है और इस हवाले से सबूत भी मौजूद हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि उनके पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या पैसा वापस कर दें या फिर जेल काटें, क्योंकि इसके अलावा कानून में तीसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से। जंगी जुनून को हवा देकर इंतखाबात में कामयाबी की कोशिश नाकाम हो चुकी है। भारत के हवाले से उन्होंने बयान दिया है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में F-16 तैयारा गिराने के भारतीय दावे की नफ़ी सामने आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सच हमेशा कायम रहता है और सदाकत ही बेहतरीन पॉलिसी है। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी दिफाई हुकाम ने तस्दीक की है कि पाकिस्तानी बेड़े में से एक भी F-16 तैयारा कम नहीं होगा। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि इस रिपोर्ट में भारत का झूठा दावा बेनकाब हो गया है। रवा माह भारत में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र पाक भारत कशीदगी के हवाले से उन्होंने कहा कि जंगी जुनून को हवा देकर भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी की इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिश भी नाकाम हो गई है। ख्याल रहे कि अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने गुज़श्ता रोज़ भारत में होने वाले इंतखाबात से महज एक हफ्ता का अपनी रिपोर्ट में भारतीय दावे की कली खोल दी थी। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान फरवरी में होने वाली एक फ़िज़ाई झड़प के बारे में भारत का ये दावा कि उसके जंगी पायलट ने पाकिस्तान लड़ाकर तैयारे F-16 को मार गिराया गलत साबित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया था कि सूरत-ए-हाल के हवाले से बाखबर और अमरीकी ओहदेदारान ने फॉरेन पॉलिसी को बताया कि हाल ही में अमरीकी एहलकारों ने पाकिस्तान के तमाम F-16 तैयारों की गिनती की, जिसमें मालूम हुआ कि तमाम तैयारे मौजूद हैं। यह भी कहा गया था कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तानी सरजमीन पर जाकर गिनती की, जिसके नतीजे में इस झड़प से मुतल्लिक भारतीय मौक़िफ़ गलत साबित हुआ और ये बात सामने आई कि भारत ने उस दिन के वाक़े के बारे में आलमी बरादरी को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में रद्द-ए-अमल देते हुए पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया था कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, सच हमेशा कायम रहता है। उनका कहना था कि भारत के लिए वक्त है कि वह अपने झूठे दावे पर सच बोले और अपने हकीकी नुकसान के बारे में बताए, जिसमें दूसरा तैयारा भी शामिल है जो पाकिस्तान ने मार गिराया था। उसके बाद एक ट्वीट में उन्होंने इंकशाफ किया था कि भारत के गिराए गए MiG-21 के 4 मिसाइल का मलबा हासिल कर लिया गया है, जो भारतीय झूठ का सबूत है, जबकि 4 मिसाइल दुरुस्त हालत में मौजूद हैं। नाज़रीन, ये था उसका प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।